एक 17-18 साल के लड़के की क्या ख्वाहिशें होती हैं। वो चाहता है लोग उसको सुने, वो फेमस हो, उसके फॉलोअर्स हो। वो चाहता है उसके पास खूब सारा पैसा हो, वो कॉन्फिडेंट होना चाहता है। वो चाहता है वो लड़कियों से बात कर सके। मेरे पास ये सब है, मेरे पास फॉलोअर्स है, लॉट्स ऑफ मैन रिस्पेक्ट मी, मैंने लड़की भी अप्रोच करी है, मेरे पास सुंदर सी गर्लफ्रेंड भी है, एंड आई हैव फ्रीडम। मैं 6 फिगर में अर्न करता हूँ, मुझे कॉलेज की जरूरत नहीं, मुझे कभी जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा, एंड मैं गुड़गांव में अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। मतलब पेरेंट्स का भी कोई प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट फ्रीडम, बेस्ट फकिंग लाइफ। नाउ मैं हमेशा ऐसा नहीं था। जब मैं 17-18 साल का था तो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं, एक्सट्रीमली शाई जो होता है, मतलब हाथ पैर कांपने लग जाए, यहाँ चेस्ट में फील होने लग जाए, इंट्रोवर्ट वैसा था। पैसे नहीं थे, बॉडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, एंड ऑल आई वांटेड वाज टू गेट थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी लोग रिस्पेक्ट करें, थोड़ा सा मुझे, मैं भी हूँ भाई, थोड़ा सा मुझे प्यार मिले, थोड़ा सा मुझे अटेंशन मिले, नोटिस किया जाए, वैलिडेशन मिले, थोड़ा मैं स्ट्रांग हूँ, थोड़ी सी पावर है, थोड़ा मैस्कुलिन, थोड़ा मर्द सा फील करूँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे यू कैन गो फ्रॉम अ बॉय टू अ फकिंग मैन। सबसे पहला स्टेप, स्टॉप ब्लेमिंग। ब्लेम करना बंद करो। मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मतलब पनीर की सब्जी बन गई जिस दिन समझो दावत है, ऐसी फैमिली से। नॉर्मल मेरी जिंदगी चल रही थी, स्कूल कोचिंग यही सब मैं कर रहा था। 17 साल की उम्र में फिर मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि मेरे जो सपने हैं वो पापा नहीं पूरे करेंगे, एंड ना ही मैं चाहता हूँ कि वो करें। तो मैंने मेहनत करना चालू करा, ये सारी सक्सेस पाई अकेले, कभी ना किसी का सपोर्ट, ना कोई गाइडेंस, कुछ भी नहीं। ना गवर्नमेंट को ब्लेम किया, ना सोसाइटी को, ना पेरेंट्स को, ना फाइनेंशियल कंडीशन को, ना लक को, किसी भी चीज को ब्लेम नहीं किया। वॉट एवर माई सिचुएशन इज, इट्स माइंड टू फिक्स। इवन इफ इट्स रेन्स आउटसाइड, तुम मान लो कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कोई एग्जाम है या इंटरव्यू है, तुम बाहर जाते हो एंड तुम पहुंच नहीं पाते उस जगह तक बिकॉज बारिश हो रही थी। तो बारिश को ब्लेम नहीं करना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। गधे, तुम छाता ले जा सकते थे, तुम वेदर ऐप पे पहले से चेक कर सकते थे कब बारिश होने वाली है, तुम कार अफोर्ड कर सकते थे, तुम कैब मंगा सकते थे, इतने पैसे तुम्हारे पास होते। ब्लेम नॉट द रेन बट द मैन। सो इन दिस लाइफ इफ यू डोंट अचीव योर गोल्स, इट मीन्स दैट यू आर अ सर्टिफाइड झांटू, एंड तुम्हारी कोई औकात नहीं। सेकेंड स्टेप, कंट्रोल योर बॉडी। तुम कब उठते हो, क्या खाते हो, कितना वर्कआउट करते हो, लस्ट पे कितना कंट्रोल है, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं तुम लाइफ में कितना आगे जाओगे। अगर तुम्हारा इन चीजों पे कंट्रोल नहीं है तो भूल जाओ, कोई सक्सेस कभी बना पाओगे, कभी मर्द बन पाओगे, कभी कुछ मीनिंगफुल बना पाओगे। क्योंकि फिजिकल डिसिप्लिन तो फाउंडेशन है एक मैस्कुलिन इंसान की। सो दिस शुड बी योर स्टैंडर्ड्स। रात के 10-11 बजे फोन स्विच ऑफ हो जाना है, टाइम से सो जाओ, सुबह 6-7 बजे उठ जाओ, एकदम 90% ऑफ द टाइम क्लीन खाओगे, फोन से दूर रहोगे, एंड एकदम तगड़ा एग्जॉस्टिंग टॉर्चर लेवल का वर्कआउट करोगे। थर्ड स्टेप, पैसा कमाना सीखो। फ्लेक्स करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं, इंडिपेंडेंट होने के लिए। सिर्फ एक बच्चा ही माँ बाप पर डिपेंड रहता है, बट एक मर्द अपने फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आई नो तुम अभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, स्टार्ट विथ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। 18 से 22 की एज में तुम्हें ये 3 चीजें कर लेनी चाहिए। सबसे पहला, एक मोनेटाइजेबल स्किल सीखो। दूसरा, पैसा कैसे काम करता है ये सीखो। तीसरा, फालतू के पैसे पेरेंट्स से लेना बंद कर दो। तुम्हारे शौक हैं खुद कमाना, तो पूरे करना। ये जो आज तुम मुझे इतना समझदार समझते हो और पूछते हो ये ज्ञान आप कहाँ से लाते हो, ये सारी चीजें मेरे पास हैं जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जितना तुम्हें पैसा सिखा देगा उतना कोई यूट्यूबर कभी नहीं सिखा पाएगा। चौथा स्टेप, वैल्यू योर वर्ड्स। हमारे दादा परदादा के जमाने में होता था कि जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम भी वनवास गए थे बिकॉज दशरथ ने अपना वचन किसी को दिया था। सो आज से एक रूल बना लो कि आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। इसका मतलब मैं अपनी जबान का पक्का हूं। अगर मैंने कुछ कह दिया है तो उसे पत्थर की लकीर समझो। आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स सबसे बोल डालो। अगर तुमने किसी से पैसे लिए and बोला है 25 तारीख को लौटाओगे, और 25 तारीख तक तुम्हारे पास इंतजाम नहीं हो पाया, लौटा नहीं पा रहे हो, बैंक में डाका डालो, बट वो पैसे तुम उसको लौटाओ, जस्ट टू प्रूव दैट तुमने कहा था तो तुमने किया। नो मैटर वॉट हैपेंस, तुम अपनी जबान के पक्के हो। यू आर मैन ऑफ योर वर्ड्स। तो आज सबसे बोल दो, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। रोज सुबह उठो, खुद से 3 प्रॉमिसेस करो, आज मुझे बस ये 3 काम करने हैं। उसके बाद उन 3 कामों को करो, चाहे रात जागनी पड़े, चाहे शादी मिस करनी पड़े, चाहे किसी का फ्यूनरल मिस करना पड़े, नो मैटर वॉट हैपेंस। तुमने अगर बोल दिया है तो वो चीज हो गई, क्योंकि तुम्हारी जबान मतलब पत्थर की लकीर। अभी मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं, जाओ अपने किसी बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, किसी को भी बोल दो कि आज मैं 200 पुशअप्स करूंगा एंड वीडियो भेजूंगा। एक मर्द की जबान है, ऐसा बोल दो, उसका करो, चाहे 10 बार में वो 200 पुशअप्स कंप्लीट हो, गलत सही आधे अधूरे, करो एंड वीडियो भेजो। बी
मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। ये तुम्हारा आज से जिंदगी का रूल है कि अगर तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया है, तुमने बोल दिया है कि तुम करोगे, तो वो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कोई नहीं देख रहा है, तुमने खुद से प्रॉमिस किया था कि तुम आज वो खाना खाओगे या वर्कआउट करोगे, मास्टरबेट नहीं करोगे, उस पे तुम खड़े रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम्हारी जिंदगी का एकदम टैटू करवा लो इसको अपने दिमाग में, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। अगर तुम्हें चैलेंज करने वाले हो तो कमेंट करो, आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स। पांचवा स्टेप, चूज अ डायरेक्शन इवन इफ इट्स इम्परफेक्ट। आज के लौंडों का दिमाग बिल्कुल फट गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ भी बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत ज़्यादा सारी लाइफस्टाइल्स वो देख रहे हैं, बहुत सारे ओपिनियंस को वो सुन रहे हैं, इसीलिए वो इधर उधर भटक रहे हैं, एक चीज़ पे 12 महीने तक कमिट नहीं कर पा रहे हैं। इवन मैं, इसका तो बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूँ। इतना ज़्यादा मैं ट्रेडर्स को देखूँ ट्रेडिंग करने लग जाऊँ, शायर्स को देखूँ शायरी करने, स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखूँ वो करने लग जाऊँ, फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखूँ फिटनेस करने लग जाऊँ, ग्रूमिंग वालों को देखो ग्रूमिंग करने लग जाऊँ, रैप देख रहा हूँ रैप सुन रहा हूँ तो रैपर बनने का सपना मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा था। मैं एक चीज़ पे कमिट नहीं कर पाता था, एंड एक्चुअल में सक्सेस मुझे तब मिली जब मैंने 12 महीने कमिट किया यूट्यूब पे। तो एक बात को क्लियर समझो, 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं आएगा। अब 1 फुट गड्ढा 100 जगह खोद दोगे तब भी पानी नहीं आएगा। मतलब एक एक महीने 2-2 महीने सब चीज़ पे काम कर रहे हो, छोड़ रहे हो, फिर दूसरे पे जा रहे हो, कोई सक्सेस नहीं आएगी। जब एक ही जगह पे 80 फीट 100 फीट गड्ढा खोदोगे उससे पानी आता है ना। जब एक ही बिजनेस पे 12 महीने 18 महीने काम करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। कमिट करो, कमिट जब तक नहीं करोगे तब तक कंफ्यूजन रहेगी, एक बार कमिट कर जाओगे फिर क्लैरिटी अपने आप आने लग जाएगी। नाउ छठवां स्टेप, इमोशनली स्टेबल बनो। इमोशन लेस नहीं, स्टेबल बनो। एक बच्चा या एक लड़का क्या करता है, जब कोई कुछ बोला और वो ऑफेंड हो गया किसी की बात से तो उससे लड़ने लग जाएगा, बहस करने लग जाएगा। कहीं रिजेक्ट हो गया किसी लड़की ने या जॉब पे कहीं भी, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। कोई भी चीज कर रहा है उसमें छोटे मोटे फेलियर्स आ गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो गिव अप कर देता है। वेयर एज अ मैन, ही फील्स ऑल दोज इमोशंस बट डज नॉट कोलैप्स। जो एक बच्चा फील करता है वो एक मर्द भी फील करता है। बच्चा और मर्द 18-18 साल के भी हो सकते हैं। अगर तुम उन इमोशंस पर रिएक्ट कर जा रहे हो, बहस करने लग जा रहे हो, काम नहीं रहे हो, तो तुम बच्चे हो। बट एक मर्द क्या करता है, वो सारी चीज़ें वो भी फील करता है, ऑफेंड वो भी होता है, बट वो शांत रहता है, काम रहता है, अपना टाइम लेता है, पॉज, एंड सोचता है कि व्हाट्स द राइट मूव, सही चीज़ यहाँ पे क्या है। क्या गुस्से में हो, काम कर रहे हो तो मम्मी पे चिल्लाना सही है? नहीं, वो गुस्से में हो गया तो वही उसी का मतलब है कि तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो। वो गुस्सा तुम्हें शांत रखना है, मम्मी के ऊपर नहीं चिल्लाना है। जस्ट simple example. Emotional control is power. If your mood controls your actions, you are still a boy. Now, सातवां step, accept that no one is coming to save you. इस दुनिया में कोई नहीं उठेगा सुबह और सोचेगा कि हाँ आज मैं यशवीर की लाइफ कैसे बढ़िया करूं, ऐसा क्या करूं। कोई मुझे सुबह नहीं उठाएगा कि चल भाई ब्रश कर ले, चल अब खाना खा ले, चल अपने गोल्स पे काम कर, डिसिप्लिन रहना है, यशवीर डिसिप्लिन रहना है, सक्सेस पानी है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। अगर जीतोगे तो सब रिश्ता बनाएंगे, हार जाओगे जिंदगी में तो सब मुंह चुराएंगे। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है, ना गवर्नमेंट, ना पेरेंट्स, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना गर्लफ्रेंड, कोई भी नहीं। ये जिंदगी तुम्हारी है, ये लड़ाई तुम्हारी है, और ध्यान से समझो ये लड़ाई अब पर्सनल है। सो फिक्स योर फकिंग रूम एंड गेट योर शिट टुगेदर बिकॉज द वॉर इज अबाउट टू बिगिन। एक मर्द कभी वेट नहीं करता परफेक्ट टाइम आने का या सपोर्ट के आने का। He works regardless of the circumstances. He moves regardless of the circumstances. And that one switch, that one mental switch changes everything. So that's it. अगर तुम ये 7 changes कर लेते हो तो you will become a man. You will go from a boy to a man. That's it for this video. अब मैंने एक कम्युनिटी बनाई, एक स्कूल बनाया, माफिया ब्रदरहुड जिसका नाम है। अगर तुम सीरियस हो, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप चाहते हो टेक ओवर करने के लिए, एंड 400 से ज्यादा लाइक माइंडेड लौंडे दोस्त चाहते हो जो तुम्हारे जैसी सोच रखते हैं, फाड़ रहे हैं जिंदगी में, कोई ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है, कोई एडिटिंग से, कोई कंटेंट क्रिएटर है, ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहते हो, एंड जहाँ का मेंटोर मैं हूँ, मैं सारी चीजें सिखा रहा हूँ, तो ये स्कूल तुम्हारे लिए है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं कोई जादू से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलूंगा। तुम रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए, सीखने के लिए, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पहली लिंक। दैट्स इट।